सामने आई है कि बीजेपी में ही पीएम साहब के विरोध शुरू हो गया है और सरेआम मंचों से मार्गदर्शक मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों बिहार चुनाव और एसआईआर को लेकर ज्ञानेश जी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां पे ज्ञानेश जी के विभाग पे हत्या का केस दर्ज हो गया है और जेल जाने तक की नौबत आ चुकी है। ऐसे में पीएम साहब और ज्ञानेश जी बुरी तरह से फंस गए हैं। कैसे पीएम साहब की पार्टी में उन्हीं के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और कहां और कैसे ज्ञानेश जी के विभाग को जेल जाने की नौबत आ गई है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार चुनाव को एनडीए के पक्ष में पलटने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इफेक्ट रही है तो वो बीच चुनाव महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाने की घटना थी। एक औसत अनुमान के मुताबिक एक विधानसभा में करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इसका मकसद महिलाओं को रोजगार परक बनाना है। लेकिन अगर बिहार घूमने निकल जाएं तो एक भी महिला ने इस 10,000 रुपए से कोई रोजगार नहीं किया है और सरकार ने भी अब तक इसकी सुध नहीं ली है, क्योंकि पीएम साहब और नीतीश बाबू का मकसद तो कुछ और ही था और वो इस मकसद से प्रचंड बहुमत पाने में सफल भी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जो बिहार के विकास को 14,000 करोड़ रुपए था वो चुनाव में वोटर्स को लुभाने में खर्च हो चुका है और अब इस 10,000 की कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए है और ज्ञानेश कुमार बल्कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है निकल के सामने आई है कि विपक्ष ही नहीं अब बीजेपी में भी इसको लेकर विद्रोह के स्वर उठने शुरू हो गए हैं और कभी जिन नेताओं को बीजेपी से जानबूझ करके किनारे करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, अब मौका मिलते ही मार्गदर्शक मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर की हेडलाइन में साफ-साफ लिखा है, चुनाव में कैश बांटने को लेकर वेलफेयर नहीं होता, भाजपा के दिग्गज मुरली मनोहर ने उठाए सवाल। दोस्तों खबर की हेडलाइन से साफ है कि बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ है उससे मार्गदर्शक मंडल के नेता मुरली मनोहर जोशी बिल्कुल खुश नहीं है। दरअसल मुरली मनोहर जोशी कल दिल्ली से पूर्व चुनाव आयुक्त जी कृष्णमूर्ति के 91वें जन्मदिवस के अवसर पर बोल रहे थे और उन्होंने आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि संविधान हमें न्याय का अधिकार देता है, ये अधिकार हमें आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए भी मिला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार की बात करें तो इसके लिए हमारे पास वोट का हक है, लेकिन इस वोट के अधिकार का तब तक अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि आर्थिक न्याय ना मिले। भीमराव अंबेडकर ने भी इस पे काफी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल ये जरूरी है कि आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की समानता के लिए एक व्यवस्था बने, इसके लिए ये जरूरी है कि सभी इलाकों का विकास समान हो। उन्होंने कहा कि आज लोग सवाल उठाते हैं कि चुनाव से पहले कैश बांटा जा रहा है, सरकार कहती है कि ऐसे वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं बल्कि आप वोट खरीदने के लिए पैसे बांटते हैं और ये वोट खरीदने जैसा है। ऐसे में साफ है कि मुरली मनोहर जोशी मोदी सरकार की इस नीति से ना सिर्फ नाखुश है बल्कि वो चाहते हैं कि कोई भी सरकार ऐसा ना करे, क्योंकि जब इस बात जो है मुरली मनोहर जोशी ने शुरू की है तो जरूर ये बात संघ से होते हुए बीजेपी के अंदर खेमे तक जाएगी और ये भी तय है कि इस पे हंगामा होगा। वैसे भी मोदी सरकार पिछले 3-4 इलेक्शन से इस नई पॉलिसी पे काम कर रही है। जैसे चुनाव आता है महिलाओं को रिझाने के लिए कोई जो है काफी सारी योजनाएं जो है लॉन्च होने लग जाती हैं। राजस्थान में सिलेंडर का दाम जो है घटा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र का चुनाव रोक के वहां महिलाओं के नाम से 3 महीनों तक योजना को चलवाना और बिहार में तो हद हो गई, यहाँ बीच चुनाव में महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया और अब आगे के राज्यों में भी कुछ इसी तरह की योजनाओं की जो तैयारी है जरूर बीजेपी कर रही होगी। लेकिन जिस तरीके के चुनाव से पहले और चुनाव के बीच कुछ लाभ देके चुनाव लूटने की परंपरा शुरू हुई है, ये ना तो देश के लिए ठीक है और ना ही लोकतंत्र के लिए। और जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी ने सवाल उठाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी को बुरा फंसा दिया है। और एक और जहां बिहार के बीच चुनाव में मोदी का मार्गदर्शक मंडल ही उनके खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर चुका है, तो वहीं परम ज्ञानी ज्ञानेश कुमार जी भी बुरा फंस गए हैं, क्योंकि उनके एसआईआर ने ऐसा हड़कंप मचाया है कि लोग फांसी के फंदे पे झूलते जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपनी कोई टीम तो है नहीं, वो दूसरे के विभागों पे जबरन कब्जा जमाते हुए हैं और लोग जो है दूसरे कामों के प्रशिक्षित हैं, उनको एसआईआर में लगा दिया जाता है। ऐसे में